14 साल की मुस्लिम परिवार की एक बच्ची आलिशा रामनगर के पुछड़ी नई बस्ती जो कि मुल्लापट्टी के नाम से जाना जाता है, वहां से 17 जनवरी सुबह 9 बजे लापता हो जाती है। इस बेटी के बारे में कहा जाता है कि ये सुबह 6 बजे से पहले कलाम पाक पढ़ने के लिए मदरसा जाती थी, 8 बजे घर आती थी, उसके बाद स्कूल जाती थी, स्कूल के बाद सीधे घर आती थी, मोबाइल यूज नहीं करती थी। यानी कि एक ऐसी बच्ची जो आसपास उसके बारे में कहा जाता है कि बहुत साफ चरित्र की बच्ची थी, अचानक से वो लापता हो जाती है। आखिर पुलिस के सामने ये एक ऐसी चुनौती है कि इस बच्चे को ढूंढा कैसे जाए। मैंने उसके परिवार का इंटरव्यू लिया, उसे आप सुन पाएंगे, लेकिन अपने आप में मुझे लगता है कि पुलिस के पास ये ऐसा ब्लाइंड केस है जिसमें कोई भी क्लू नहीं है, क्योंकि मोबाइल यूज नहीं करती है बच्ची सुबह मदरसे जाती है, उसके बाद स्कूल जाती है, उसके बाद घर आ जाती है। संयुक्त परिवार है, 4-5 परिवार आगे आसपास ही रहते हैं, किसी लड़के से नहीं मिली है, तो बच्ची गायब हुई कैसे? सबसे बड़ा सवाल। लापता हुई, लोगों ने कहा कि हमने उसे हनुमान धाम की तरफ जाते हुए देखा, उसके बावजूद लड़की गायब हो गई है। तो ये सबसे बड़ा सवाल पुलिस के सामने है कि उसे ढूंढा कैसे जाए। ये रोते बिलखते रिश्तेदार है जो उस लड़की की मां के गले लग के रो रहे हैं। आखिर ये पुलिस के सामने इसलिए सबसे बड़ी चुनौती है कि एक बच्ची सुबह मदरसे जाती है जो सिर्फ लड़कियों का है, उसके बाद वो स्कूल जाती है अपने भाई बहनों के साथ, लगभग 11 बच्चे जाते हैं एक साथ, यानी स्कूल के बाद घर आती है और घर आने के बाद वो कहीं नहीं जाती है। यानी कि मान लीजिए कि अगर किसी लड़के के संपर्क में भी आई होगी तो कैसे आई होगी, क्योंकि घर में उनके फोन नहीं है, चाचा चाची ताऊ ताई ही उनसे फोन पे बात करवाते हैं अगर किसी के फोन आते हैं तो एक बच्ची जो फोन नहीं यूज करती है, क्योंकि आजकल के बच्चों का सबसे बिगड़ने का कारण फोन है, बच्ची फोन यूज नहीं करती है, सुबह कलाम पाक पढ़ने के लिए मदरसे जाती है, फिर अपनी शिक्षा लेने के लिए स्कूल भी जाती है, यही जोगीपुरा में जो सरकारी स्कूल है, उसके बाद घर आती है, और उसके बावजूद बच्ची लापता हो जाती है। खुद से वो गई है ये भी कहा गया है, तो आखिर ये गुत्थी सुलझेगी कैसे? हाय, मैं रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। रामनगर के पुछड़ी नई बस्ती के इलाके से, जिसको हम लोग मुल्लापट्टी के नाम से भी जानते हैं, इस इलाके से 14 साल की बच्ची अचानक से लापता हो जाती है। 17 जनवरी 2030 को सुबह 9 बजे वो निकलती है और कुछ लोगों ने उसको कोसी रोड पार करते समय हनुमान धाम की तरफ जाते हुए देखा। वो अकेली थी, उनके पिता यहाँ मौजूद है, पूरा प्रकरण उनसे जानते हैं। सर, बेटे का क्या नाम था? अलीसा। और अलीजा कौन सी क्लास में पढ़ती थी? चौथे में। तो ये आपको कब पता चला कि बच्ची घर से गायब है? हमें लगभग 10 के बीच में पता चला। सुबह 10 बजे? 10 बजे। अच्छा, तो उसके बाद यहाँ पे ढूंढना शुरू कर दिया? हाँ, आपने ढूंढा सुन लिया, हमने सब में देखा, काली शहीद मंदिर तक, कोसी तक भी, इधर हनुमान धाम की तरफ भी, सब में देखा हमने। अब भी हम देख कर आ रहे हैं, घूम कर आ रहे हैं, छोरी से नीचे तक घूम कर आ रहे हैं। अच्छा, ये बताओ कि जब कुछ महिलाओं ने ऐसा कहा कि उन्होंने देखा वहाँ पे, तो ये बात आपको कब पता चली? हमें 11 बजे के टाइम पता चली ये वाली बात? जी हाँ। अच्छा, पुलिस में रिपोर्ट कब लिखाई आपने? हमने शाम लिखवाई फिर। अच्छा, तो पुलिस में उसी समय क्यों नहीं गए आप लोग? हम ढूंढने में लग गए थे। तो आपने क्या पता मिल ही जाए, हमें अच्छा ही है। तो पहली नजर में क्या लग रहा है आपको? पहली नजर में तो हमें क्या लगता है, पता नहीं क्या बात है, कहाँ गई है, हम तो खुद परेशान है सर। अच्छा, रामनगर पुलिस ने कितना सहयोग दिया आपको? बहुत दिया, हमारे पास कल भी थे, साथ थे मेरे साथ, तेलीपुरे भी गए थे देखने कैमरों पे, और जहाँ जहाँ कैमरे थे वहाँ भी देखा उन्होंने। फिर हाँ, फिर मुझे रामनगर छोड़ा उन्होंने, बोला आप घर जाओ। घर आया मैं, घर आने के बाद फिर मैंने यहाँ पूछा, यहाँ पे भी कैमरा था एक पड़ोस में। तो उस कैमरे की जो लीड है ना खराब हो गई है, तो उसमें नहीं आ पाएगा, बोला वो डिलीट खत्म ही हो गई पूरी। अच्छा, वो जो आप हम खड़े रहेंगे वो भी रिकॉर्ड नहीं होगा। अच्छा, वो यानी कि उसका खराब हो चुका है, खराब हो गया पूरा। अच्छा, अभी बताइए, क्या इस समय पुलिस वालों के उसको देखते हो क्या लग रहा है? बच्चे से मिलने की क्या उम्मीद लग रही है अभी आपको? उम्मीद तो मिल ही जाएगी, मिलने वाली होगी तो मिल जाएगी, नहीं होगी तो भैया। आपका नाम क्या है? साबिर। सोचते हैं कि बेटी चली गई तो किसका चली गई होगी, तो यही हमारी सबसे बड़ी चिंता का कारण होता है कि इस तरह की चीजें अभी सुनने को नहीं मिली है। अच्छा, वैसे धार्मिक मामले में कैसी थी? धार्मिक मामले में भी बहुत अच्छी थी और कलाम पाक पढ़ रही है, स्कूल में भी 4th क्लास में पढ़ रही थी, और अचानक से तैयार हुई स्कूल जाने के लिए, फिर कहने लगी कि चाची आज नहीं जा रही हूँ, कि कल जाऊंगी स्कूल में। उनकी चलो कोई बात नहीं, बच्चे का मन होता है कभी कभी कि नहीं जा रहे स्कूल, तो उनकी चलो कोई नहीं कल चले जाएंगे। तो लगभग कितने बजे के आसपास आपको पता चला कि लड़की घर में नहीं है? 11 बजे पता चला सर हमें। 11 बजे का? हाँ, 11 बजे के बाद में मैंने उसको ढूंढने के लिए चली गई। मैं 11 बजे से उसको ढूंढ के मैं 3 बजे तक अपने घर में घुसी हूँ। अच्छा, हाँ। तो ये कब आपको लगा कि अनहोनी हो चुकी है कहीं? ये पक्का हमें ऐसे पता चला, औरतें उधर से मिट्टी लेके आ रही थी, लकड़ी लेकर आ रही थी, मिट्टी लेकर आ रही थी, औरतों ने घर पे आके कहा कि तुम्हारी लड़की हमें वहाँ पे मिली जाते हुए। अच्छा, कोसी रोड में हनुमान धाम साइड में जाती हुई मिली।
अच्छा, हनुमान धाम की तरफ जी। अकेले थी? हाँ, एकली बताया उन लोगों ने कि एकली थी, और हमने उससे कहा भी कि कहाँ जा रही हो, घर पे चलो। तो उसने कहा मेरा रास्ता मत पकड़ो, और मैं जा रही हूँ, मुझे जाने दो तुम्हारे, मैं अपने भैया के पास जा रही हूँ। यानी कि देखिए, ये जहां जिस जगह हम मौजूद है, ये है पुछड़ी नई बस्ती, कोसी रोड इधर, और वो कोसी के पार, यानी कि पार हनुमान धाम की रोड में मिली थी। हाँ, वहां पे मिली थी उन लोगों को, तो उन्होंने घर पे आकर कहा, तो उसके बाद में हमने तहकीकात। सकते हो कि बच्ची जब यहाँ से गई है तो सीधे ये कोसी पार करके वो कोसी की तरफ, हनुमान धाम की तरफ निकलती है, और उसके बाद उसे उसके इलाके के लोग मिलते हैं, वो पूछते कहाँ जा रही है, तो साबित जी की बेटी है, चलो हमारे साथ। वो हाथ छुड़ा के कहते नहीं, मुझे घर नहीं जाना है। तो ऐसा क्या हुआ उसके साथ, ऐसी क्या पीड़ा थी उसके साथ कि उसको अचानक से लापता होना पड़ा, यानी खुद जाना पड़ा है? मत करो, मेरा पीछा मत करो, मुझे मत पकड़ो, मैं जा रही हूँ यहाँ से, मैं जा रही हूँ यहाँ से, मेरा पीछा बिल्कुल मत करना, मैं जा रही हूँ, मेरा हाथ छोड़ो। क्या ऐसा कुछ की आसपास होता रहा, पर उसने कभी पीड़ा, कभी उसके चेहरे के भाव से लगे कि परेशान है बच्ची? नहीं, ऐसा तो कोई भावी एहसास ही नहीं हुआ कभी भी, किसी भी फैमिली वाले को भी। जिस दिन गए लापता हुई है, उसके पहले दिन वो आपसे बात करे, हंस के फुर के, नॉर्मल जो तरीका होता है, बिल्कुल नॉर्मल अच्छे से बात। बेटी को देखा गया धाम, तो वो अकेली थी। देखिए, रामनगर पुलिस को इसको एक चुनौती की तरह लेना चाहिए, और अपने जितने भी घोड़े दौड़ा सकते हैं उनको दौड़ाने चाहिए, क्योंकि ये एक आपकी जो पुलिस की जांच होगी, ये एक नजीर बन सकती है। क्योंकि आप ये कह सकते हैं कि ऐसा ब्लाइंड केस है जिसे पुलिस को बहुत बहुत माथापच्ची करनी पड़ेगी। तो क्या रामनगर की पुलिस इसे चैलेंज की तरफ लेगी? क्या नैनीताल पुलिस रामनगर पुलिस को सहयोग देगी पूरी तरीके से कि हम आपके साथ हैं, आपको जो भी चाहिए हम आपको सारे इस पर होने वाले जो भी प्रयोगात्मक तरीके होंगे वो हम आपको मुहैया करवाएंगे? तो मुझे लगता है कि उत्तराखंड पुलिस को, रामनगर पुलिस को वो सारी चीजें मुहैया करवानी चाहिए, क्योंकि ये अपनी तरह का एक पहला ऐसा ब्लाइंड केस है कि जहां पे प्रारंभिक तौर पे कोई भी क्लू नहीं मिल पा रहा है कि आखिर बेटी के जाने का क्या तरीका है, कोई तरीका नहीं। और मैंने भी कई चीजें पढ़ी हैं, इस तरह की चीजें हैं, सारे क्लू मिल जाते हैं। तो क्या ये सबसे बड़ा सवाल है कि रामनगर पुलिस इस गुत्थी को सुलझा पाएगी? क्योंकि अभी तक जितने भी लापता वाले केस है उसमें लगभग पुलिस ने वो सुलझा दिए हैं। फिलहाल एक और इस उम्मीद के साथ कि इस माँ के आंसुओं को एक न्याय मिलेगा, ऊपर वाला भी, अगर बेटी गुस्से में नाराज होकर कहीं गई है तो जरूर इस वीडियो देख के वापस आए, उम्मीद करते हैं। फिलहाल मैं रामनगर के सारे पत्रकार मित्रों से चाहता हूं कि वो आए और इस विषय पर रिपोर्टिंग करें, और साथ में जितना हो सके इस बच्ची की फोटो को वायरल करें, और रामनगर पुलिस को और उत्तराखंड नैनीताल पुलिस को मजबूर कर दें कि अपने इस ब्लाइंड केस के लिए वो सारे घोड़े दौड़ा दें और इस बेटी को ढूंढने की पूरी कोशिश करें। देखिए, हम साबित जी से बात करते हैं। फिलहाल आपने पूरी रिपोर्ट देखी, उम्मीद करता हूं कि इस बेटी को, जिसकी तस्वीर आप देख पा रहे हैं, उसको ढूंढने में आप भी सहयोग करेंगे। फिलहाल अभी के बिंदास को देखने के लिए शुक्रिया।